इस बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल, इसके प्रिकॉशन पर किस तरह ध्यान रखें और बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, इस पर भागलपुर के माने जाने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमार आपकी आवाज़ 22 के माध्यम से क्या मैसेज देते हैं, इसे ज़रूर देखें। तो सर ये आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, स्पेशली जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो क्या प्रिकॉशंस या क्या देखभाल कैसे करना चाहिए? बरसात में अमूमन एक तो भीगने से या मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, आप उसी में पंखा चला लेते हैं तो सर्दी खांसी निमोनिया का चांस रहता है। दूसरी तरफ बरसात में कीड़े या कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं और ऐसे में कुछ बीमारियां ज़्यादा होती है और वो दिखने भी लगा है। खाने में और जल में, जल की अशुद्धि और खाने की अशुद्धि से 2-3 बीमारियां ज़्यादा होती है। वो है टाइफाइड। टाइफाइड मुंह से जाता है, भोजन से, इसका कीटाणु। तो टाइफाइड का बीमारी जो है खाने की अशुद्धि से होता है। स्वच्छ खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। जॉन्डिस भी उसी तरह से होता है। जॉन्डिस का भी कीटाणु है जो मेन है हेपेटाइटिस ए, वो मुंह से जाता है। हेपेटाइटिस बी फिर नस से जाता है, खून से जाता है। वो हेपेटाइटिस ए जो 80% केस है हेपेटाइटिस ए का, जॉन्डिस का, वो भी भोजन से जाता है। और डायरिया और डिसेंट्री, ये 3 बीमारियां जो बताया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए के द्वारा, और पेचिस और टाइफाइड, ये 3 बीमारियां जो है खाने का शुद्धि से और गंदगी से होता है, खराब खाने से हो जाने से होता है। तो इससे बचें और स्वस्थ रहें। जो माँ बच्चों को फीडिंग कराते हैं, जो एनबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए क्या माँ को प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चा स्वस्थ रहे? बच्चा स्वस्थ रहे तो सबसे पहले माँ को स्वस्थ रहना होगा। और माँ यदि पोषण सही से करे, वो घी का स्वाद नहीं देखे बल्कि पौष्टिकता देखे कि उसके खाने में क्या पौष्टिक तत्व है, और सर्दी जुकाम ये सबसे बचे। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अभी ब्रेस्ट फीड वीक आ रहा है, हम लोग इसमें और जागरूक करेंगे कि माँ का दूध से बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। और माँ के दूध में कई ऐसे चीज़ है जो हमारे गाय के दूध में है, कई जानवरों के दूध में या डब्बे बंद में नहीं है। तो ये लाइव चीज़ है। माँ के दूध को पिलाने से माँ को खुद भी कैंसर से बचाव होता है, ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, ओवरियन कैंसर कम होता है। तो माँ का दूध बच्चे को पिलाएं, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और इंटेलिजेंट भी रहेगा। आजकल की महिला इससे क्यों भागती हैं सर? नहीं कर सकते कि भागते हैं, कुछ कारण है कि इससे भी होता है। कामकाजी हो गई है, कामकाजी के चलते भी लोग इधर से उधर जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारे पर डिपेंड रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। उनको ये डर तो नहीं है कि मेरी सुंदरता चली जाएगी? यदि है तो ये माने कि गलत धारणा है। आपके सुंदरता में कोई आँच नहीं आने वाला है, इसलिए ये गलत धारणा है। और बच्चे को आप दूध खिलाएं, बच्चे की सुंदरता ही आपकी सुंदरता है। तो उसको जागरूकता करने के लिए क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? जागरूकता करने के लिए तो जैसे हम लोग सारे चिकित्सक हैं, लेडीज डॉक्टर हैं, सरकारी में हैं, प्राइवेट में हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि आप दूध पिलाएं और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक। और हम लोगों के इसमें देखिए ये बोतल फीडिंग है, आप इसको फोकस करिए, ये बोतल का फोटो बना हुआ है, ठीक है। ये है कि बोतल से नहीं पिलाएं, ये आप माँ का दूध पिलाएं और 6 महीने तक। और यदि उससे पिलाना भी पड़े तो कटोरी चम्मच से पिलाएं, डायरिया कम होगा। तो ये सभी का कर्तव्य है, हम लोगों का सामाजिक कर्तव्य है कि जो भी हमारे पास महिला आती है उनको बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है आपके बच्चे के और आपके लिए। ग्रामीण महिला तो पिलाती हैं सर, लेकिन शहरी महिला इससे गुरेज करती हैं, परहेज करती हैं। ऐसी कुछ बातें देखने को मिलती है, लेकिन ब्रेस्ट फीड का फिर से चलन बढ़ रहा है। जागरूकता से या जो कहिए कि माना कि उसकी जानकारी से फिर से ब्रेस्ट फीडिंग का चलन बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि हम लोगों का प्रयास ही कम है। यदि हम लोग प्रयास और ज़्यादा करेंगे, जो भी महिलाएं इस तरह से
नहीं कर रही है वो जागरूक होंगी और ब्रेस्ट फीड करेंगी। ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज है सर आपका? ऐसी महिलाओं को मैसेज यही है कि आपका बच्चे के लिए दूध बना है और वो फीडिंग आपको कराना आवश्यक है। आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, आपके बच्चे यदि बीमार पड़ेंगे तो आपकी सारी सुंदरता बिखर जाएगी। इसीलिए आप बच्चे को माँ का दूध पहला 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, बाहरी दूध नहीं पिलाएं। यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि दूध नहीं होता है तो चिकित्सक बताएंगे कि आपको दूध नहीं होता है, वो सब देखेंगे, इसको परखेंगे कि दूध नहीं होता है। उसको सिर्फ हम लोग 2-4 क्वेश्चन पूछ के हम लोग समझ जाते हैं कि उसको दूध वाकई नहीं होता है या उनको सिर्फ मन में भावना बैठ गया है कि दूध कम। थैंक यू।